बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल स्टेटमेंट में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को कल गिरफ्तार किया गया। हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी अपने मरहूम वालिद मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी की वफ़ात के बाद पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की क़यादत को उन्होंने संभाला और मरकज़ी शूरा ने मशावरत के बाद हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का मरकज़ी अमीर जो है वो मुंतखब किया। हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को क्यों गिरफ्तार किया गया, उन्होंने क्या गुस्ताखी की, उन्होंने पाकिस्तान के कौन से कानून को तोड़ा, उन्होंने कौन सा जुर्म किया, किस जुर्म की पादाश में उन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया और नामालूम मकाम पर अभी तक उनका ये पता नहीं कि वो कहां पर है। आखिर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को गिरफ्तार क्यों किया गया, इस पर हम डिटेल से बात करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल ऑफिशियल स्टेटमेंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी तमाम तर नई आने वाली अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को कल गिरफ्तार किया गया। उनका जुर्म यह था कि उन्होंने 20 अप्रैल का हुकूमत पाकिस्तान को टाइम दिया हुआ था फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। इस जुर्म की पादाश में कल ही 12 अप्रैल को हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को सड़क पार करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी के वालिद मोहतरम मरहूम खादिम हुसैन रिज़वी नवंबर में जिस वक्त उन्होंने इस्लामाबाद में धरना दिया था तो उस वक्त मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी और हुकूमत के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाएगा, इसके साथ साथ फ्रांसीसी मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट किया जाएगा, अपना जो सफ़ीर है वो फ्रांस में तैनात नहीं किया जाएगा और इसके साथ साथ जितने भी पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के कारकुनान थे जो उस वक्त पिंडी इस्लामाबाद से और मुल्क के दीगर हलाकों से गिरफ्तार हुए हैं, तमाम को रिहा किया जाएगा और इसके साथ साथ बाद में इनके ऊपर किसी किस्म का कोई भी मुकदमा नहीं बनाया जाएगा। दो जो शिकें थी वो तो फौरन ही पूरी हो गई थी, उन पर तो हुकूमत ने अमल कर लिया था, वो मुतालबे तो पूरे हो गए थे, जिनमें पहला था कि इन्होंने अपना सफ़ीर जो है वो अभी तक फ्रांस में तैनात नहीं किया और इसके साथ साथ जितने भी कारकुनात अरेस्टेड थे उन तमाम को रिहा भी किया गया और बाद में उनके ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं चलाया गया। उसके बाद उसी धरने में मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी की तबीयत खराब हुई, कुछ ही दिनों बाद उनकी वफात भी हो गई और उसके बाद क़यादत हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी के ज़िम्मे आई। तो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी और हुकूमत वक्त के दरमियान इस मुआहिदे के बाद फर्दर एक मुआहिदा और हुआ जिस पर हुकूमत ने साद हुसैन रिज़वी और उसकी जमात से मजीद 60 दिन की जो है वो मोहलत ली थी। 60 दिन के अंदर ये जो आपके मुतालबात हैं उनको पूरा कर देंगे, लेकिन वक्त पूरा होने से पहले ही हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले मैं मौलाना शेख रशीद साहब जो उस वक्त अपोजिशन में थे, जिस वक्त नून लीग ने हलफनामे में सिर्फ नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटाने की एक गुस्ताखी की थी, उस वक्त मौलाना शेख रशीद साहब ने यह कहा था कि कहाँ है अताउल्लाह शाह बुखारी के चाहने वाले, कहाँ है अताउल्लाह शाह बुखारी के मुरीद, सामने आए और ख़त्म नबुव्वत पर अपनी जान निछावर कर दें। तो आज मैं मौलाना शेख रशीद साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप इस वक्त वजीर दाखिला हैं, मुल्क की बागडोर आपके हाथ में है, खुदारा आपने हाफ़िज़ साद हुसैन को किस जुर्म में गिरफ्तार किया, उन्होंने कौन सा जुर्म किया था? उन्होंने तो सिर्फ यही कहा था कि फ्रांस ने हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है, हम सिर्फ और सिर्फ अपना सफ़ीर वहां तैनात नहीं करेंगे और उनके सफ़ीर को पाकिस्तान में रहने नहीं देंगे, ये उनका जुर्म था। खुदारा होश के नाखन लें, ये रियासत मदीना तो ना हुई, रियासत मदीना में कोई शख्स आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ आंख उठाकर देखने की सलाहियत नहीं रखता था, अगर कोई आंख उठाता भी था तो हज़रात साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन उसकी आंखों को निकाल लेते थे। नाज़रीन ग्रामी, ये है रियासत मदीना जिसका नारा मेरे कप्तान इमरान खान ने मारा था कि हम पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज की रियासत बनाएंगे, दो नहीं एक पाकिस्तान का कानून चलेगा। लेकिन कहाँ है एक पाकिस्तान का कानून? इफ्ताब इकबाल नेशनल टीवी पे बैठकर साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की शान में गुस्ताखी करता है और सरेआम दंदनाता फिरता है और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी सिर्फ और सिर्फ ये एक मुतालबा लेकर बाहर निकलता है कि फ्रांस के सफ़ीर को, गुस्ताख़ रसूल को मुल्क बदर किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाता है। मेरे कप्तान, कहाँ है एक पाकिस्तान? जिस वक्त
حضرات صحابہ اکرام رضوانُल्लाह تعالیٰ علیہم اجمعین کی گستاخی اسلام آباد کی سڑکوں پر کی گئی، لاہور اور ملتان کی سڑکوں پر کی گئی، کراچی کی سڑکوں پر کی گئی، وہ سارے کے سارے مجرم، وہ سارے کے سارے گستاخ ملعون آج بھی دن دناتے پھر رہے ہیں۔ اور جو لوگ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر باہر نکلے تو آپ نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس وقت ملک کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، جہاں کہیں بھی تنظیمیں تھیں، جہاں کہیں بھی کارکنان تھے، وہ سارے کے سارے اپنے امیر کی خاطر اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سڑکوں پر آگے ہیں۔ اس سارے کے سارے کی ذمہ دار جو ہے وہ موجودہ حکومت ہے، یہ موجودہ وزیر داخلہ ہیں کہ انہوں نے جو ٹائم فریم لیا تھا، جو وقت مولانا حافظ سعد حسین رضوی سے لیا تھا، اس ٹائم کو تو کم از کم پورا ہونے دیتے۔ اگر ان سے قانون سازی نہ ہوتی تو مزید مہلت مانگ لیتے، لیکن انہوں نے بے گناہ حافظ سعد حسین رضوی کو کیوں گرفتار کیا؟ اگر اس وقت کے جتنے بھی ملک کے اندر حالات خراب ہیں، جتنا بھی نقصان ہو رہا ہے، تو یہ سارا کے سارا اس نااہل حکومت کی وجہ سے ہے کہ اس حکومت کی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بے گناہ ایک شخص کو بغیر کسی جرم میں گرفتار کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی نامور علماء کو جو ہیں یہ گرفتار کر رہے ہیں۔ اس ملک کے دور قانون کا معیار دیکھیں کہ جس وقت میرا جسم میری مرضی کی غلیظ ترین عورتیں سڑکوں پر نکلتی ہیں، ان کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، ان کو میڈیا کوریج دی جاتی ہے، ان کو ہر قسم کی سہولیات دی جاتی ہے، لیکن جس وقت دوسری طرف تاجدار ختم نبوت ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر باہر نکلنے والوں پہ ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، ان کے اوپر آنسو گیس کی شلنگ کی جاتی ہے۔ خدا را میرے کپتان، یہ ملک جس مقصد کے لیے بنایا گیا، لا الہ الا اللہ کی مقصد کے لیے بنایا گیا، تو خدا را اس کو ایسا ہی رہنے دے۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسی ریاست مدینہ، ہمیں نہیں چاہیے ایک پاکستان، یہ دو پاکستان ہی ٹھیک تھے، کیونکہ علماء کی تو کم از کم قدر تھی۔ آپ نے علماء کو بے گناہ گرفتار کیا۔ ہم مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے حافظ سعد حسین رضوی کو جو گرفتار کیا، اور اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ سارے کے سارے اس نااہل حکومت کی وجہ سے ہیں۔